तो बात करते हैं न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया की यार। न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज का लेवल कितना से कम हो जाएगा, लेस देन 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अगर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है कहाँ पे, प्लाज्मा के अंदर, तो हम उसको क्या बोलते हैं, न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया। कारण की बात करें ईटियोलॉजी क्या क्या हो सकता है भाई न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया के, 3 कारण हो सकते हैं। एक है हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट और हाइपर इंसुलिनिमिक स्टेट। ना लाइक टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस यार, बच्चे को अगर बचपन से टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस है तो उस केस में यहाँ पे क्या हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। इन केस ऑफ बर्थ एस्फिक्सिया यार, बच्चा पैदा होते समय उसको सांस की कमी हो जाने की वजह से भी यहाँ पे हाइपर इंसुलिनीमिया होता है, इंसुलिन का ज़्यादा सिक्रीशन होता है। एंड इन केस ऑफ इंसुलिनोमा केसेस में भी हमारे पास हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिल सकता है। लेस देन 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अगर कम हो गया ग्लूकोज का लेवल प्लाज्मा के अंदर, न्यूनेट्स के अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, तो न्यूनेटोलॉजी के अंदर न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया, न्यूनेटल रेसिसिटेशन, न्यूनेटल जॉन्डिस, न्यूनेटल सेप्सिस एंड न्यूनेटल हाइपोथर्मिया, ये 5 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है, हाइपर इंसुलिनिमिक स्टेट फर्स्ट कारण हो सकता है हाइपोग्लाइसीमिया का। दूसरा है डिक्रीज रिजर्व्स ऑफ व्हाट, डिक्रीज रिजर्व ऑफ ग्लूकोज, जो कि कहाँ पे देखने को मिल सकता है यार, प्रीटर्म बेबीज़ में, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन हुआ है उनमें, सेप्सिस के अंदर अगर सेप्सिस हो गया तो वहाँ पे ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है, इसकी वजह से हमारे पास क्या देखने को मिल सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया यार। एंड बच्चा को अगर ठंडी हो गई, डेट इज हाइपोथर्मिया के भी केसेस में हमारे पास क्या देखने को मिलता है ना, हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलता है। तो ये हो गया डिक्रीज रिजर्व की वजह से ना। कुछ मेटाबॉलिक डिसीजेज हैं जिनके अंदर हमारे पास न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिल सकता है। कुछ मेटाबॉलिक डिसीजेज हैं, लाइक यहाँ पे हम गैलेक्टोसीमिया की बात कर सकते हैं, गैलेक्टोसीमिया ना। क्लिनिकल फीचर्स की बात करेंगे, सपोज कर कोई बच्चा पैदा हुआ और उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो गया तो क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेगा भाई। मोस्ट ऑफ द टाइम जो बच्चा होता है वो एसिम्प्टोमेटिक होता है, ठीक है। इट इज़ दी मोस्टली दी केस की बच्चा क्या होगा, सिम्टम्स नहीं आएंगे बच्चे के अंदर, इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है। लेकिन कुछ कुछ केसेस में जिटरनेस देखने को मिलता है, बच्चा का हाथ पैर क्या हो जाएगा, कड़क हो जाएगा यार, जिटरनेस देखने को मिल सकता है ना। बच्चा का टेम्परेचर कम हो जाएगा, हाइपोथर्मिया देखने को मिल सकता है बच्चे के अंदर, है ना। उसको झटके आ सकते हैं, सीजर्स आ सकते हैं, यहाँ पे मिर्गी हो सकती है उसको, ट्रेमर्स आ सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ कुछ केसेस में देखने को मिलता है। क्लिनिकल फीचर्स अगर किसकी बात करें, हाइपोग्लाइसीमिया की, ठीक है। तो मैनेजमेंट कैसे करेंगे हाइपोग्लाइसीमिया का। सपोज करो कोई बच्चा देखा हमने, पैदा हुआ, उसका हमने देखा कि ब्लड ग्लूकोज कितना था, 40 से कम था, 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर थे। तो हम चेक करेंगे कि वो सिम्टोमेटिक है कि नहीं, उसके अंदर सिम्टम्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर वो एसिम्टोमेटिक है तो हम चेक करते हैं कि ब्लड ग्लूकोज लेवल 20 से कम है कि 20 से ज़्यादा है। अगर 20 से ज़्यादा है तो क्या करते हैं भाई, है ना, ओरोगैस्ट्रिक फीड देते हैं उसको, ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब के थ्रू यहाँ पे ओरोगैस्ट्रिक फीडिंग करते हैं, ठीक है, ओरोगैस्ट्रिक फीडिंग करते हैं। उसके बाद फिर से चेक करते हैं भाई ब्लड ग्लूकोज लेवल कितने घंटे बाद, 1 घंटे बाद, ठीक है। आफ्टर 1 आवर फिर से चेक करेंगे, ठीक है। अगर 1 घंटे बाद चेक किया, अगर वो 40 से ज़्यादा आया, ठीक है, तो ठीक है, फिर से उसको ओरोगैस्ट्रिक फीड है वो कंटिन्यू करते हैं, माउथ के थ्रू नहीं, है ना, ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब के थ्रू यहाँ पे क्या करते हैं, फीड को कंटिन्यू करते हैं। बट अगर लेस देन 40 आया तो क्या करेंगे, या फिर लेस देन 20 आया, है ना, एसिम्टोमेटिक पेशेंट में भी, तो क्या करेंगे, ठीक है, तो वो बताते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे अगर सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं बच्चे के अंदर, 40 से कम है, उसके अंदर सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, तो हम क्या देते हैं, लोडिंग डोज देते हैं यार, किसका, 10% डेक्सट्रोज देते हैं, 2 मिलीग्राम पर kg। लोडिंग डोज, ऑफ व्हाट, 10% डेक्सट्रोज। 10% डेक्सट्रोज देंगे, कितना देंगे भाई, डेक्सट्रोज 2 मिलीग्राम पर kg, 10 किलो का है तो कितना देंगे, 20 ml, है ना। एंड उसके बाद क्या करेंगे, फॉलोड बाय ग्लूकोज इन्फ्यूज़न करते हैं यार। ग्लूकोज कितना देंगे भाई, यहाँ पे 6 मिलीग्राम, है ना, पर kg पर मिनट।
है ना। तो उन पेशेंट में जो कि एसिम्टोमेटिक होंगे, ब्लड ग्लूकोज लेवल लेस देन 20 है, या फिर ऐसे पेशेंट जिनके 1 घंटे बाद हमने चेक किया फिर भी वो 40 से कम आ रहा है ओरोगेस्टिक फीड के बाद भी, तो उसमें हम क्या करते हैं, ग्लूकोज इन्फ्यूज़न करते हैं IV, ठीक है। एंड इसके बाद हम क्या देते हैं, कुछ ड्रग्स देते हैं, लाइक यहाँ पे हम हाइड्रोकोर्टिसोन देते हैं यार, हाइड्रोकोर्टिसोन देते हैं, ग्लूकागॉन देते हैं। ओके, तो ये हमने बात की अबाउट व्हाट, हमने बात की अबाउट द क्लिनिकल फीचर्स, मैनेजमेंट एंड एटियोलॉजी ऑफ व्हाट न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। न्यूनेटोलॉजी इंपॉर्टेंट टॉपिक है।